बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी और मैं हूं इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 53 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में जस्टिस शाहजहां अफरीदी का इख्तलाफी नोट और जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट भी शामिल। तफसीली फैसले में कहा गया कि सियासतदानों की ताहयात नाअहली का फैसला ख़त्म किया जाता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज़ायद नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)F में ताहयात नाअहली का कहीं भी जिक्र नहीं आया। आर्टिकल 62(1)F को तनहा पढ़ा जाए तो उसके तहत सज़ा नहीं हो सकती। अदालत उज़्मा ने फैसले में लिखा कि आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का तसव्वुर बुनियादी हकूक़ी शिकों से हम आहंग नहीं। ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और आवाम के वोट के हक़ से मुतसादिम है। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़े करे कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली का तरीक़ेकार क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े किया कि समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फ़ैसला ख़त्म किया जाता है। साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फ़ैसला लिखा और ख़ुद फ़ैसले की नफ़ी भी की। साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसल बाबडा और अलादीनो भाइयों केस में अपने ही फ़ैसले की नफ़ी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट भी शामिल किया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। ताहयात नाअहली ख़त्म करने के फैसले से इख्तलाफ करता हूँ। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली मुस्तकिल या ताहयात नहीं। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन तक महदूद है। नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद हो। कुछ बात करेंगे हुकूमत साजी से मुतालिक। हुकूमत साजी के मामला तय करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों की छठी नशस्त आज होगी। दोनों फरीकैन के दरमियान 5वीं मुशावरती मुलाकात भी बेनतीजा ख़त्म हुई। आपके सवाले से बताएं कि दोनों तरफ की कमेटियाँ अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत करेंगी। लीगी रहनुमा हुकूमत साजी के बारे में मामलात तय पाने और मुआहदे के लिए पुरज़्म हैं, जबकि इस हवाले से आज़म रज़ीद तारड़ का कहना है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। आज दोबारा नशिस्त होगी। काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से कुछ चीज़ें पहले से तयशुदा हैं। ज़राए के मुताबिक MQM ने मुस्लिम लीग नून के साथ चलने पर इत्तेफाक कर लिया। हुकूमत साजी को हतमी शक्ल देने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की 5वीं बैठक भी बगैर किसी नतीजे के खत्म। दोनों जानिब से सिफारिशात पर पार्टी क़यादत से मुशावरत करने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों कमेटियों के अरकान मुश्तरका एलामिये के ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। दोनों इतराफ ने फैसला किया कि हतमी फैसलों तक मुशावरती अमल जारी रहेगा। नून लीग की नुमाइंदगी सेनेटर इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, सेनेटर आजम नजीर तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान ने की, जबकि पीपल्स पार्टी वफ्द मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी, नदीम अफजल चंद, नवाब सनाउल्लाह जहरी, शुजा खान और सरदार बहादुर खान पर मुश्तमिल था। दूसरी जानिब MQM की मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटी से मुलाकात। ज़राए ने बताया कि MQM ने वसीतर कौमी मफाद में मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक किया है। MQM मुसवदे पर पार्टी क़यादत के साथ मुशावरत करेगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि हमने वजारतें लेनी ही नहीं। मुज़ाकराती कमेटी के एजेंडे में ये कभी था ही नहीं कि हम काबीना का हिस्सा होंगे। नया वज़ीर आज़म 2 मार्च तक मुंतखब किया जाएगा, तब तक बाकी मामला तय कर रहे हैं ताकि बाद में मसला ना हो। PTI का वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं है। MQM पाकिस्तान की मुज़ाकराती कमेटी की इस्लामाबाद में नून लीग के वफ़द से मुलाकात। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान, सिंध, बिलखुसूस शहरी सिंध के लोगों को मसाइल के दलदल से निकालने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। MQM पाकिस्तान ने हुकूमत में शामिल होने के लिए नून लीग से 3 नकाती आइनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे। सख्त हालात में हमने एक दूसरे को कंधा देना है। हमारा इत्तेहाद इस मुल्क के लिए है। मखसूस नशिस्तों के लिए भी हमारा मुआहदा हुआ है। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। जितने कैंडिडेट्स
ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुके हैं और जो हमें है कि हमारे आज़ाद कैंडिडेट थे जिन सरकमस्टांसेस में उन्होंने इलेक्शन लड़ा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एफिलिएटेड थे, बड़े तादाद में सारों सूबों में वो जीते। अब इलेक्शन कमीशन की नज़र में या अदरवाइज जी उनको आज़ाद कैंडिडेट सपोर्टेड बाय पीटीआई कहा जाता है। आज़ाद कैंडिडेट ने विद इन 3 days ज्वाइन करना होता है किसी पार्टी को और सबके मशवरे से, क्योंकि ये हमारा इतिहाद इस मुल्क के लिए है और हमने इस सख्त हालात में एक दूसरे को खंदा देना था ताकि हम आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़े। हम ये ऐलान करने जा रहे हैं जिनको आज़ाद कैंडिडेट कहा जाता है वो हम बाज़ाबिता तौर पे इनके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असम्बली में ज्वाइन करेंगे। उसकी एक रीज़न है, रिजर्व सीटों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मेंबरान को वो कवर देने के लिए ताकि पार्टी इंस्ट्रक्शन की पाबंद हो। हमारा आपस में एक फॉर्मल मुआहिदा भी हुआ है और हमारे कैंडिडेट उसके पेश नज़र सारे के सारे इंशाअल्लाह ताला वो ज्वाइन कर चुके हैं और वो डॉक्यूमेंटेशन हम आज इलेक्शन कमीशन के सामने इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। मुतालबा करेंगे कि हमारी रिजर्व सीटों की एलोकेशन हमारे पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो एलोकेट करे। पीटीआई का कौमी असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत में आते ही बानी तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही को जेलों से रिहा करवाएंगे। तफसीलात रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर ने एमडब्ल्यूएम के सरबराह अलामा राजा नासिर अब्बास और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तहरीक इंसाफ की जानिब से वजीर आजम के उम्मीदवार उमर अयूब बोले कि वफाक और सूबों में हम ही हुकूमत बनाएंगे। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के बयान से पता चला कि किस तरह हमारी सीटों पर हमला किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान जो कि कामयाब हुए हैं कौमी असम्बली में और 4 सूबाई असम्बलीज में, वो इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा बोले कि हमारा इत्तेहाद नया नहीं, ये इत्तेहाद गुज़श्ता 8 साल से है। तमाम मसाले को रखलीते पीटीआई के साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद आज से 7-8 साल पहले से है। पाकिस्तान की अकलियतों का अक्सरियती तबका फिक्र भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। तहरीक इंसाफ के वफ्द की जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी के कायदीन से भी मुलाकात हुई। इलेक्शन नतायज, हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल हुआ। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मनसूबा बंदी से हमारा मैंडेट छीना गया। बंद कमरों में फैसलों का इख्तियार किसी को नहीं। ये फैसले आइन और कानून ये अवाम को देती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अवाम की। जिसको वो मैंडेट दे उसी का इख्तियार है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करे। जबकि मौलाना गुल नसीब का कहना था कि हम तहरीक इंसाफ के शना खड़े रहेंगे, हम पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। आज़ाद अरकान की मुख्तलिफ पार्टीज़ में शमूलियत का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 50 आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के पार्टी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए गए। सर्टिफिकेट जमा करवाने के लिए साहिबजादा हामिद रजा भी इलेक्शन कमीशन पहुंचे। पंजाब में हुकूमत साजी का मामला है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 21 फरवरी को जाती उमरा में होगा। इजलास में शिरकत के लिए पंजाब से 9 मुंतखब अरकान असम्बली शिरकत करेंगे, जबकि सदारत नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। इजलास में पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से हिकमत अमली भी तय की जाएगी। हल्का NA 43 टांग के तमाम पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार दावर खान कुंडी 64,479 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि JUI के मुफ्ती असद महमूद 63,783 वोट ले सके। दावर खान कुंडी 696 वोटों की बढ़तरी से कामयाब हुए। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को वाज़ेह पैगाम दिया। पुरतशद्दुद अनासिर अब सोशल मीडिया पर ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन पर दबाव डालने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे। ऐसी कार्रवाइयाँ आर्टिकल 5 और आइन के दीगर आर्टिकल्स मुल्की कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि अवामी मैंडेट का एहतराम सियासी शमूलियत यकीनी बनाना नागुज़ीर है।
करोड़ों नौजवान वोटर्स की जानिब से जमहूरी निज़ाम पर एतमाद का इजहार काबिल तहसीन है। डॉक्टर आरिफ अलवी का होस्टिंग बिजनेस नेट 2024 से खिताब में ये भी कहना था कि अगर निज़ाम पर नौजवानों का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ तो ये मुल्क की मफाद में नहीं होगा। तरक्की और खुशहाली के लिए अच्छी क़यादत और बरवक्त फ़ैसला साजी अहम ज़रूरत है। 2 करोड़ 60 लाख स्कूल ना जाने वाले बच्चों को तालीमी निज़ाम में शामिल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इंतखाबी अमल में बेहतरी लाई जा सकती थी। लाहौर शहर में बादलों ने डेरे डाल दिए। सर्द हवाएं चलने से सर्दी का एहसास मज़ीद बढ़ गया। मौसम का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर सुलेमान सिद्दीक से। लाहौर शहर का मौसम एक मरतबा फिर सर्दी का एहसास दिलवाने लगा है। इस वक्त शहर का मतला बरआलूद नज़र आ रहा है, लेकिन दोपहर के औकात में मतला साफ़ हो जाएगा। साथ ही बात करें दर्जा हरारत की, तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 13 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 22 और कम से कम 13 ही रहेगा। शहर में इस वक्त 13 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और नमी जो है वो 100% रिकॉर्ड की जा रही है। कल गुज़श्ता रोज़ होने वाली शहर में बारिश के बाद शहर का मौसम जो है वो मज़ीद सर्द हो गया है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश के इम्कानात नहीं, बल्कि शहर का मौसम साफ़ और सर्द रहेगा। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं कि आम इंतखाबात पर कितना खर्चा हुआ। तफसीलात सामने आ गई। हालिया इंतखाबात मुल्क की तारीख के महंगे तरीन इलेक्शन साबित हुए। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात पर 1,52,56,91,51,50,000 रुपये खर्च हुए। हर वोट पर औसतन 2,500 रुपये खर्चा हुआ। तफसीलात रिपोर्ट में देखिए। आम इंतखाबात 2024 महंगाई की मारी कौम को बहुत महंगे पड़ गए। इलेक्शन पर अखराजात का मजमूई तखमीना 1,52,अरब,65,91,00,000 रुपए है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात पर 48 अरब जबकि उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम में 1,03,95,20,00,000 रुपए खर्च किए। कौमी असम्बली के उम्मीदवारों ने 52,54,00,00,000 रुपए जबकि सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों ने 51,41,40,20,00,000 रुपए उड़ा दिए। मुल्क भर में 6,05,08,212 वोट डाले गए और हर पोल्ड वोट पर औसतन 2,522 रुपए खर्च हुए। सिक्योरिटी एहलकारों, हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर कैमरों की तनसीब से अखराजात मजीद बढ़ गए। दरामद शुदा वोटर मार्क पेपर, स्टेशनरी की अशिया, इंतखाबी दस्तावेजात, बैलेट पेपर्स और लिफाफों की छपाई पर इलेक्शन कमीशन ने खती रकम खर्च की। EMS की तैयारी, आजमाइश, अमले की तरबियत, लैपटॉप समेत आलात की खरीदारी पर भी इलेक्शन कमीशन ने भारी अखराजात किए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि दादू शहर की अहम शारा हेड क्वार्टर रोड काफ़ी दिनों से मुसलसल सीवेज के गंदे पानी में डूबा हुआ है, जिसके बाद हादसा रोज़ का मामूल बन चुके हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद शुएब से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दादू शहर की अहम शारा पुलिस हेडक्वार्टर रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर झील का मंजर पेश कर रहा है। 1 फुट तक यहाँ पानी जमा हो गया है, जिस वजह से लोगों को आमद रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ गया है। लोग इस गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हो गए हैं। बच्चे हों या बड़े हों, वो इस गंदे पानी से गुजर रहे हैं। इस हवाले से यहाँ दुकानदारों से और शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ये मेन कारोबारी मरकज़ है। यहाँ पर मुसलसल पानी जमा होने की वजह से लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है। लोग इस गंदे पानी से गुजरने की वजह से बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, लेकिन यहाँ सफाई का अमला कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पर 1 फुट तक पानी जमा हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ सफाई का अमला दिखाई नहीं दे रहा है और इंतज़ामिया जो है वो ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ है। जी, लोधरा में शहरियों की तफरीह के लिए बनाया जाने वाला कैनाल व्यू पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस अबतर हालत इख्तियार कर चुका। झूले, रेलवे ट्रैक और पार्क में मौजूद झील का पानी तक खुश्क हो चुका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आफ्ताब भुट्टा से। जी शुक्रिया। इंतज़ामिया एक जानिब तो शहरियों को सहूलियात फ़राहम करने के बुलंद व बांग दावे करती दिखाई देती है, तो वहीं पे अगर लोधरा शहर में मौजूद किनाल व्यू पार्क की बात की जाए, जो शहरियों के लिए सहूलियत के लिए और इंटरटेन के लिए बनाया गया था, तो उसकी जो हालत है वो इंतहाई जो है वो अबतर हो चुकी है। पार्क में मौजूद झूले, रेलवे ट्रैक और स्विमिंग पूल में जो कश्तियाँ थी वो टूट फूट का जो है शिकार हो चुकी हैं और झील का जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है। तो इस तरह पार्क में मौजूद आने वाले हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि
पार्क की जो हालत इंतहाई अबतर है, जिसकी वजह से फैमिलियों ने पार्क का जो रुख करना जो है वो छोड़ दिया है। और इस बारे ज़िला इंतज़ामिया को कई बार उनकी जानिब से नोटिस भी जारी किए गए हैं, जबकि अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई खातिर खा पार्क के जो इंतज़ाम हैं नहीं किए गए, पार्क को बेहतर नहीं किया गया। तो इस तरह शहरियों ने अरबाब इख्तियार से और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फिलफौर जो है किनाल व्यू पार्क की हालत को देखें, उसको बेहतर करें, ताकि शहरी अपनी फैमिलीज़ और बच्चों के साथ आकर पार्क में इंटरटेन हो सकें। जी। खबर यह है कि उकाड़ा में जेड ब्लॉक आसिफ ग्राउंड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। बल्दिया की नाअहली की वजह से सीवरेज का गंदा पानी ग्राउंड में छोड़ने जाने से बच्चों को खेलने और बुजुर्गों ख़वातीन को सैर करने में मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं मियाँ शराज से। गवर्नमेंट कॉलोनी जेड ब्लॉक के आसफ ग्राउंड में जो अरसा दराज से टूट फुट और खस्ता हाली का शिकार है, बल्दिया की नाली की वजह से पार्क के अंदर गंदा जो गटरों का सीवरेज का जो पानी है वो भी छोड़ दिया जाता है, जिससे बच्चों को खेलने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ईद की नमाज भी इसी ग्राउंड में अदा की जाती है। दीगर यहाँ पर रहायशी जो अपने आबाई इलाकों में मैयत लेकर जाते हैं, वो सबसे पहले यहाँ पर जनाजा भी अदा किया जाता है, उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया को कई बार अहले इलाका ने दरख्वास्तें भी दी हैं कि इस ग्राउंड की हालत ज़ार को दुरुस्त किया जाए, ताकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो खेल सकें और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सुबह के टाइम सैर कर सकें। लेकिन ताहाल इंतज़ामिया की तरफ से कान तले जूं तक नहीं रेंगी। अहले इलाका ने कमिश्नर साहिवाल और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर इस पार्क को फिलफौर तामीर करने का मुतालबा किया है। जी।